बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम वर्ड इन्फो से। स्टोरी नाज़रीन आज मेरे पास बड़ी है। लाहौर ऑपरेशन पुलिस ने, जिसे DIG फैसल कामरान हेड करते हैं, एक हनी ट्रैप ग्रोह को गिरफ्तार किया है। 2 कारिंदे इसके गिरफ्तार हुए हैं। कुछ मुलज़मान इसमें फ़रार हैं। और ये क्या करते थे और इन्होंने क्या किया, इस सारी तफसीलात से मैं आपको आगाह करता हूँ। मुबैना तौर पर इसमें सहाफ़ी और एक नाम नहाद अमन कमेटी का एक दिहाड़ी बाज राना मन्नान नाज़रीन शामिल है। बड़े बड़े आला पुलिस अफसरान के साथ इस शख्स की तस्वीर हैं और ये इसका काम है कि ये अमन कमेटी के नाम पर इन पुलिस अफसरान के साथ मुलाकात करता है, इनके साथ तस्वीर बनवाता है और बाद अज़ां उन तस्वीर को इस्तेमाल करता है। ये उन पुलिस ऑफिसर्स, ख़ास तौर पर PSP पुलिस अफसरान के लिए भी ये वाक़या सुनने के काबिल है और उन्हें इस वाक़या से एक सबक ये मिलेगा कि हर शख्स के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए। तो कुछ लोग इन PSP अफसरान के साथ तस्वीर खिंचवा के इन्हें इस्तेमाल करते हैं, लोगों को लूटते हैं और सरगर्म किस्म के नेटवर्क बनाए हुए हैं। नाज़रीन, ये जो नेटवर्क बस्ट हुआ है, इसमें लाहौर पुलिस का बड़ा किरदार है, जो अपने अंदर छुपी हुई काली भेड़ों को मंज़र-ए-आम पर लाए हैं और इसका सारा क्रेडिट DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान को जाता है कि जिनकी खुली कचहरी के अंदर एक शख्स पेश हुआ और उसने इस्तदा की, गुहार लगाई कि जनाब मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है, आपके पुलिस एहलकारों ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है। मैंने एक औरत के साथ कुछ साल कबल निकाह किया और 1 साल बाद मेरी उसके साथ अलहदगी हो गई और उसके 4-5 साल बाद उस औरत ने मुझे फ़ोन किया, डिफेंस के इलाके में बुलाया, अपना डिफेंस A के इलाके में बुलाया और जहाँ पर SHO सज्जाद का डिसमिस कांस्टेबल कार खास काशिफ और खादिम ASI जो इसी थाने में ड्यूटी पर मामूर था, इन्होंने इस खातून के साथ इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद इनको हरासा करते हुए, इस शख्स को हरासा करते हुए इस शख्स से लाखों रुपए कलीम बट नामी शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए, इसके ATM से पैसे निकलवाए और लाखों रुपए से लेकर इसे कंगाल कर दिया और बाद अज़ां इसे पकड़कर, इस शख्स को, इस शरीफ आदमी को पकड़कर थाना में ले गए, जहाँ पर इस शख्स पर जली शनाख्ती कार्ड, इस खातून की जानिब से जली शनाख्ती कार्ड लगाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और इसे जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया। जहां साइमा नाम की सब इंस्पेक्टर खातून है, उन्होंने इस सारे मामले को देखा और इस शख्स के जो पीछे जो आने वाले लोग थे, जो वकला थे, उन्होंने SP जो इन्वेस्टिगेशन है बुशरा साहिबा, उनके पास इस शख्स को जब पेश करवाया तो सारे हकायक खुले और हकायक ये खुले नाज़रीन, इस शख्स को ट्रैप करके इस पर जाली मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और उसके बाद इसको वहाँ से रिलीज़ किया गया, छोड़ा गया। तो फिर एक चैनल के ऊपर खबर चल गई। नाज़रीन, ये राना मन्नान नाम का शख्स पुलिस अफसरान के साथ ताल्लुकात बनाता है, बड़े बड़े सहाफ़ियों के साथ ताल्लुकात बनाता है और फिर इस किस्म की ख़वातीन को साथ ले के हनी ट्रैप करते हुए मुकदमा दर्ज करवा कर दिहाड़ियाँ लगाता है। ये है राना मन्नान का असली चेहरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस शख्स ने नाज़रीन एक हमारे रिपोर्टर के साथ रब्ता किया और उसे कहा कि इस लड़की के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, इसके साथ ये हो गया है, इसके साथ वो हो गया है और इस रिपोर्टर ने भी बग़ैर तस्दीक किए इसकी खबर चला दी। जब खबर चली, SP कैंट अवैस शफीक साहब ने इस खबर पर नोटिस लिया, SHO को कहा पर्चा दर्ज कर दो। SHO सज्जाद, जिनके बारे में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उन्हें पता था कि FIR जो है वो बोगस है, फेक है और उन्होंने अपने आला अफसरान को बताया भी कि सर मुझे इसमें गड़बड़ नज़र आ रही है, लेकिन मीडिया के प्रेशर की वजह से, CM के नोटिस के प्रेशर की वजह से ये FIR दर्ज करनी पड़ी। बाद अज़ां इसकी तफ्तीश के अंदर ये शख्स बेगुनाह हो गया, इसका कोई कसूर नहीं था, इसके साथ ज़्यादती की गई। इसकी साबका बीवी, उसने राना मन्नान और कलीम बट, साथ खादिम ASI, साथ काशिफ डिसमिस सपाई और जिस शख्स की गाड़ी थी माजिद गुजर, इन तमाम अफराद के साथ मिल के इस शख्स को लूटा, हनी ट्रैप किया और बाद अज़ां इस शख्स की दरख्वास्त लेकर DIG इन्वेस्टिगेशन के पास गया, जहां इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस शख्स ने बताया कि साइमा जो जेंडर सेल की इंचार्ज हैं, उन्होंने भी मुझसे 1 लाख रुपया ले लिया, लेकिन DIG इन्वेस्टिगेशन ने इस शख्स की बात नहीं सुनी। और बाद अज़ां ये शख्स, नाज़रीन मैं आपको अपने कई प्रोग्राम से बता चुका हूँ कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे शहर पर एक रहमत बन के आए हुए हैं। लोग नहीं समझते इस चीज़ को, लेकिन इस वाक़या ने यह साबित किया है कि वाकई फैसल कामरान एक जानदार और ईमानदार अफसर है कि जिसने नहीं देखा कि कौन है सामने, उसने कार्रवाई की। SSP ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल साहब ने
इस सारे मामला की इंक्वायरी की, इन अफराद को बुलाया तो ये अफराद गिल्टी पाए गए और फिर इन पर मुकदमा दर्ज हुआ उसी थाना डिफेंस ए में कि जहां पर इस मुद्दई, इस शख्स, इस शरीफ आदमी मोहसन महबूब को लूटा गया, उसके एटीएम से पैसे निकाले गए और इस आयशा को साथ मिलाया गया। ये आयशा उनके साथ मिली और इस पूरे हनी ट्रैप गैंग ने इस शख्स का खाना ख़राब कर दिया। नाज़रीन, इस लाहौर पुलिस में मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि पुलिस करप्ट है, पुलिस करप्ट है, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर बड़े बड़े जानदार और बड़े बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, जैसा कि एसपी इन्वेस्टिगेशन बुशरा निसार साहिबा, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हसनैन हैदर साहब, कि जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद इस शख्स के जब मामला देखे तो इसे रिलीज़ किया, और जब ये रिलीज़ किया तो यही राना मनान, ये इस ग्रोह का सरबराह, इस हनी ट्रैप ग्रोह का सरबराह के जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल है, प्राइवेट लोग भी शामिल हैं, यही शख्स राना मनान दोबारा से इस रिपोर्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि इन्होंने हमारा मुलजिम छोड़ दिया है, और वो रिपोर्टर साहब फिर खबर चला देते हैं। नाज़रीन, रिपोर्टर का काम है किसी भी मजलूम आदमी की आवाज़ को उठाना। मेरे पास भी कोई आता है तो मैं उसकी फौरी तौर पर ख़बर चलाने की कोशिश करता हूँ कि यार ये मजलूम है, मेरे पास आया है, ताकि आला पुलिस अफसरान उसका नोटिस लें। लेकिन नाज़रीन, मैं वेरिफिकेशन ज़रूर करता हूँ कि ये बंदा आया दुरुस्त है या गलत है। मुझे ज़रा सा भी कहीं पे महसूस हो कि इस बंदा गिल्टी फाउंड है, मैं उसकी खबर नहीं चलाता। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स भाई अपनी नातजर्बाकारी के बाइस इस किस्म का काम कर जाते हैं कि फिर बाद अज़ा उन्हें पछताना पड़ता है। नाज़रीन, इस रिपोर्टर ने जब खबर चलाई इस किस्म की तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी और पुलिस भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। नाज़रीन, जब बुशरा साहिबा ने एसपी इन्वेस्टिगेशन जो हैं उन्होंने सारे वाक़े की तफ्तीश की और हसनैन हैदर डीएसपी डिफेंस उन्होंने इस वाक़े की तफ्तीश की, तो उन्होंने पाया कि शख्स मोहसन महबूब जो है ये गिल्टी नहीं है, इसके साथ ज्यादती की गई है, इसे फंसाया गया है, इसे लूटा गया है, इसे ट्रैप किया गया है उसी खातून के ज़रिए कि जो चंद साल पहले इसके साथ निकाह में थी और इसे तलाक दे दी गई थी और ये फारिग हो चुकी थी। और ये खातून आयशा इस हनी ट्रैप गैंग का हिस्सा बन गई और इसका हिस्सा बनने के बाद इसने इसी शख्स को फंसाकर लाखों रुपए बटोर लिए। नाज़रीन, ये शख्स को जब छोड़ा गया इसने जाकर मुख्तलिफ मकामात पर दरख्वास्तें दी। पहली दरख्वास्त इसने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को दी और बताया कि इस जेंडर सेल की साइमा ने मुझसे 1 लाख रुपया ले लिया है, लेकिन कोई नोटिस नहीं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से, खामोशी छा गई। ये शख्स डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब की खुली कचहरी में पेश हुआ, जहां पर तमाम लोगों के सामने इसने डीआईजी साहब को बताया कि मेरे साथ सर ये जुल्म हो चुका हुआ है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। जिस पर एसएसपी ऑपरेशन तसव्वुर साहब ने इस सारे मामला की इंक्वायरी की तो बड़े बड़े नाम सामने आए। खादिम एएसआई को गिरफ्तार किया गया, कलीम भट्ट को गिरफ्तार किया गया, काशिफ जो डिसमिस कांस्टेबल कारे खास था एसएचओ सज्जाद का उस थाना में और खादिम एएसआई के साथ मिलकर काम कर रहा था, मौका से फरार हो गया। माजिद गुजर जिसकी गाड़ी के अंदर इनको बिठाकर इनको से पैसे बटोरे गए, पैसे निकाले गए एटीएम में ले जाकर, फरार हो गया। और कलीम भट्ट ने इंकशाफ किया कि इसके पीछे राना मन्नान है और रिपोर्टर है। नाज़रीन, ये सारा गैंग लाहौर पुलिस ने बस्ट कर दिया कि जो हनी ट्रैप करके लोगों को लूटता था, शरीफ शहरियों को नुकसान पहुंचाता था। इन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और मज़ीद बरा इस केस का कोई फॉलोअप आता है तो आपको मज़ीद इसके हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि मज़ीद कौन कौन से लोग इस सारे हनी ट्रैप के गैंग में इन्वॉल्व हैं, मुलवस हैं। एसएचओ सज्जाद का क्या किरदार है? एसएचओ सज्जाद ने पहले तो जाली आईडी कार्ड पे वेरिफिकेशन किए बगैर इस खातून का मुकदमा दर्ज किया, नंबर गलत लिखवाया इसने अपने आईडी कार्ड का, और बाद अज़ां जब उसके अपने अहलकारों पर मुकदमा दर्ज हो गया तो इसी मोहसन महबूब को फ़ोन करके कहता है कि मैं 376 आपकी ख़त्म करवा देता हूं, आप ये एफआईआर वापस ले लें। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि इतना बड़ा काम करके एक शख्स की ज़िंदगी बर्बाद करके उसको टीवी चैनल्स पर चलवा के अब भी आप लोग बाज नहीं आए, अब भी आपको उसको हैरस कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं लाहौर पुलिस में, मैं अरसलान तैमूरी ने सल्यूट करता हूं कि जिन्होंने मेरिट के ऊपर इस सारे वाकया की इंक्वायरी करते हुए इन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। नाज़रीन, राना मनान के जिसका नाम लिया गया है, जो इस गिरोह का सरगना है, फिलहाल फरार हो चुका हुआ है, नंबर उसने अपने बंद किए हुए हैं। और ये राना मनान का जो तजर्बा है पुलिस अफसरान के लिए इसके साथ तस्वीर खिंचवाने का, आज पता लगा इन पुलिस अफसरान को कि राना मनान उनके साथ तस्वीर क्यों खिंचवाता था।
इसलिए खिंचवाता था कि छोटे मोटे पुलिस वालों को उनके साथ अपनी तस्वीर दिखा के इम्प्रेस कर सके, मुकदमात दर्ज करवा सके, दिहाड़ियां लगा सके। यह था नाज़रीन राना मनान का असल चेहरा जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। और इसमें खादम ऐसे भी गिरफ्तार हुआ है और काशिफ फरार हुआ है, कलीम बट गिरफ्तार हुआ है। इनकी तस्वीर, सारा डाटा आप लगा देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने गिरोह बनाया हुआ था और शरीफ लोगों को ट्रैप करके उनसे दिहाड़ियां लगा रहे थे। आज ये सारे एक्सपोज हो गए हैं। नाज़रीन जो रिपोर्टर हैं उनका मैं आपको मौक़िफ़ बता देता हूँ। उनका मौक़िफ़ मेरे पास ये आया है कि वो कहते हैं कि मेरे पास खातून आई, ऑफिस में आई, रोने लग गई, मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, जिस पर मैंने उनकी FIR दर्ज करवाने के लिए खबर ज़रूर चलाई। और SP कैंट अवैस शफीक साहब से भी मेरी बात हुई कि सर ये FIR दीजिए। SHO सज्जाद से भी बात हुई कि आप ये FIR क्यों दर्ज नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है इस रिपोर्टर का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये नाम लेने से जिस इदारे में वो काम करते हैं उस इदारे की बदनामी है और उस इदारे से मुझे वैसे ही बहुत प्यार है। वो जिनका इदारा है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, साफ काम करने वाले लोग हैं और मैं नहीं चाहता उस इदारे की बदनामी हो। लेकिन इस रिपोर्टर का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये मौक़िफ़ सामने आया है कि मेरे पास तो कोई भी आएगा, हमारा काम है उसकी खबर चलाना। उस पर CM ने नोटिस लेकर FIR करवा दी, पुलिस ने खारिज कर दी, पुलिस ने दूसरा पर्चा दर्ज कर दिया। हमारा इसमें क्या लेना देना। ये नाज़रीन मौक़िफ़ सामने आया है, मैंने आपको उनका मौक़िफ़ भी बता दिया है। ये नाज़रीन हालात हैं कि जहाँ पर लाहौर पुलिस ने बहुत एक बेहतरीन किस्म का काम किया है। अपने अंदर मौजूद काली भेड़ें और मुआशरे के नासूर बेनकाब किए हैं लाहौर पुलिस ने। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।